बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है कैलकुलस टू। कैलकुलस वन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट थ्री चैप्टर्स जो थे वो हमने कवर किए थे, चैप्टर वन टू और थ्री। तो कैलकुलस टू में हम चैप्टर फोर करेंगे। जैसे ये आप लोगों को विंडो यहाँ पे शो हो रही है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कैलकुलस टू के अंदर टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये चैप्टर नंबर फोर है उसी बुक से, जो आप लोग पहले जिससे काम कर रहे थे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलस टू लिखा भी हुआ है। ठीक है। अभी मैं 5 मिनट के अंदर आपको ये सारा बताता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं और उनको कैसे लेके चलना है, और जो ऑनलाइन क्लास हमारी होगी इसमें किस मेथोडोलॉजी से हमने काम करना है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक नया प्रोसीजर है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि हमने एक्चुअल में काम को करना कैसे है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, चैप्टर नंबर फोर है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर फाइव, द डेफिनेट इंटेग्रल। ये चैप्टर भी हम कैलकुलस टू में ही कवर करेंगे, यानी कि इसी सेमेस्टर का ये पार्ट है। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लेन कर्व्स वन। प्लेन कर्व्स वन जो है इसके अंदर भी हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक ये देखिए निशान लगा हुआ, पेज नंबर 267 तक। तो ये तीन चैप्टर हमने करने हैं, और एक चैप्टर हम करेंगे मैथमेटिकल मेथड की बुक से, एक चैप्टर उसका। तो टोटल फोर चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर्स हमने ना कवर करने हैं इस कोर्स में, कैलकुलस टू में। अच्छा जी। तो ये तो हमारा इतना काम हो गया कि हमें ये पता चला कि हमें जो कोर्स कवर करना है उसमें ये तीन चैप्टर हमारे फर्स्ट पे हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी मंथ में ये जो है चैप्टर नंबर फोर एटलीस्ट हम ख़त्म करें। तो जैसे इसमें स्टार्ट से देखेंगे तो एंटी डेरिवेटिव्स, हम सबको पता है डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा, इस कैलकुलस का भी हिस्सा था ये। चैप्टर नंबर टू में डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद एंटी डेरिवेटिव क्या है उसका ऑपोजिट करते हैं तो इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। आगे टेबल ऑफ इंटीग्रल्स आ जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कॉलम आर टेबुलर इंटीग्रेशन। फिर आगे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस, देन हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ irrational functions, integration of trigonometric functions, यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ समझ लें कि कोर्स कंटेंट हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो हम मतलब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर फोर जो है वो स्टार्ट से देखते हैं। लें जी, ये हमारा चैप्टर नंबर फोर आ गया स्टार्ट से। तो देखें टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। वो कहता है जी, वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स गिवन फंक्शन। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो कोई भी फंक्शन है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। बिकॉज उसने कहा है कि गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स such that its derivatives equals f of x, that is to find capital F of x। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ी हुई हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू मैं इसका देता चलता हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। हमारे पास कोई भी एफ एक्स एक फंक्शन होगा, if there is a differentiable function capital F of x such that d by dx of f of x is equal to small f of x, then fx is called an antiderivative or primitive of f of x. It may be noted that if f of x is an antiderivative of f of x, then so is f of x plus c, where c is any arbitrary constant. अब देखें, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का जब हम
डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता है। सिमिलरली जब हम उस आंसर की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन बनेगा जिसका हम डेरिवेटिव लेते थे। फॉर एग्जांपल हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया, आंसर आया 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरह से अब उस 1 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए एक्स, क्योंकि हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 आया था। अब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स। अब उस एक्स के साथ एक ये सी हम ऐड करेंगे, हर दफ़ा कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। ये क्यों ऐड करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास एक्स प्लस 1 होता या एक्स प्लस 2 होता या एक्स प्लस 3 होता तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 3 हमारे पास एक एग्जांपल है, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ जाएगी। एक्स प्लस 3 का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और आगे 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 आंसर विल बी 1। अब एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 1 आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो जब हम उस 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आता है एक्स। लेकिन उसके साथ वो जो प्लस 3 था या प्लस 2 था या प्लस 1 था वो तो हम नहीं लिख रहे। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम साथ में कांस्टेंट ऐड करेंगे, और ये हर दफ़ा हम ऐड करेंगे जब भी इस इंटेग्रल की बात होगी। अभी कौन सा इंटेग्रल है, जैसे ऊपर देखें कि इफ एफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स देन द एक्सप्रेशन एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटेग्रल। ये हमारे पास जो इंटेग्रल होगा इसको हम कहेंगे इनडेफिनेट इंटेग्रल। In other words, you can say that the integration is the inverse process of differentiation। के जो integration है, this is the inverse process of derivative, यानी कि डेरिवेटिव का ये इन्वर्स प्रोसेस है। हम इसमें हर चीज़ को उलट करेंगे। वहाँ पे जो चीज़ किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे उसमें आगे कोई एंगल आ रहा होता था वो आगे चल के मल्टीप्लाई होता था, इसमें वो डिवाइड हो जाएगा। तो हर चीज़ को ऑपोजिट करना है। तब यहाँ पे दिस इज द इंटेग्रल साइन एंड एफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेंड, यानी कि इस एफ एक्स को हम कहेंगे दिस इज योर इंटीग्रेंड एंड दिस इज द इंटेग्रल साइन। X is called the variable of integration and C is an arbitrary constant of integration. Here X is called the variable of integration, C is an arbitrary constant. The arbitrary constant of integration is usually omitted in practice। वो कह रहा है कि हम इसको प्रैक्टिस में भी ओमिट कर दें, ना ही लिखें, ठीक है। नेक्स्ट ये थ्योरम है कि इफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है छोटा सा, हम इसको भी प्रूव करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव वी हैव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ऊपर हमने डेफिनेशन देखी है, ये यहाँ पे ये एरो से आपको पता चलेगा हम कहाँ पे हैं। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने देखी, तो उसके रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज दैट एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ये हमने सपोज किया है कि दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक और फंक्शन आएगा जिसको हम एच ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। अब हम दोनों जानब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स। एच ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा एच प्राइम ऑफ एक्स, और एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का जी प्राइम ऑफ एक्स, और इस तरफ एच प्राइम ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, हेयर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, और एच प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब ये है कि एच प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल आ गया, शोइंग दैट एच ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो एच ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और यही हमने शो करना था। ये देखें स्टार्ट पे हमने यही शो करना था कि एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, कि कोई भी आंसर आना चाहिए, भाई कांस्टेंट आना चाहिए। सिमिलरली ये एक थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, ये आप लोगों के जिम्मे, आप लोगों ने करना, बहुत इजी है। स्टार्ट पे आप ये सपोज कर लो कि इंटीग्रल ऑफ, ये ऊपर भी हम देख चुके
चुके हैं, उसका डेरिवेटिव लें। जब डेरिवेटिव लोगे एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, और इस तरफ ये जो होगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सारा हमारे पास देख चुके हैं। तो इस एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे ये एफ ऑफ एक्स लगा दें, तो ये सारा एक्सप्रेशन इस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये दो दो लाइनों के प्रूफ हैं छोटे छोटे, ये आप लोगों ने करने हैं। ये एक थ्योरम आ जाएगा कि अगर ए एक कांस्टेंट है तो फिर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कि कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाय x। तो 3 जो है वो कांस्टेंट है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे 3x की इंटीग्रेशन, तो उसमें 3 को आप बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन किसकी करोगे, जस्ट x की। तो वही प्रूफ है छोटा सा जो यहाँ पे किया गया कि a कोई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन जस्ट किसकी होगी, इस एफ एक्स की। तो बच्चे यहाँ पे ये थ्योरम है हमारे पास, ये भी बहुत इजी है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास इंटेग्रल होगा फर्स्ट फंक्शन का प्लस माइनस इंटेग्रल होगा सेकंड फंक्शन का। तो ये छोटा सा थ्योरम है, ये भी आप लोगों ने करना है। ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। ये सारा काम अभी सेकंड ईयर वाला हम कर रहे हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। आगे चल के इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एडिशन है, तो वो हमने देखनी है। आगे ये टेबल ऑफ इंटीग्रल्स है कि इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स विच इज इक्वल टू सी एक्स। अब ये टेबल आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इस टेबल के अंदर ये वही फार्मूले आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करें कि सी की इंटीग्रेशन सी एक्स आ जाएगी, डी एक्स ओवर एक्स के लिए नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगा, ए एक्स के लिए ए एक्स ओवर नेचुरल लॉग ए है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स है, कोसेकेंट स्केयर एक्स के लिए माइनस कॉट एक्स, और कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स के लिए माइनस कोसेकेंट एक्स, एक्स की पावर एन के लिए ये आ जाएगा, ई की पावर एक्स के लिए ये, साइन एक्स के लिए माइनस में सीकेंट स्केयर के लिए टेन एक्स आएगा। तो ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये टेबल जो है अगर आपको आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 2 3 ये सारी इजीली हो सकती हैं। जस्ट इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये हमारे पास यहाँ पे 35 फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी। और ये आपको सेकंड ईयर की बुक में से भी मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 है, उसको भी अच्छे से देखें। वो चैप्टर और ये चैप्टर आपस में बड़े लिंक्ड हैं, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है। अच्छे से उस चैप्टर को अगर आप देख लें तो इंशाल्लाह ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे। राइट डाउन द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास ये 12 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम अभी बस ये इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। ऊपर n+1 है तो नीचे भी n+1 ही आएगा। ठीक है। और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन सी एक्स। ठीक है। तो जैसे वो अभी हमने किया एज इट इज़ वही चीज़ है। तो नेक्स्ट, अंडर रूट एक्स के लिए इसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1, उसमें 1 ऐड करेंगे और वही पावर सारी की सारी आप नीचे लिखोगे 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ऊपर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2। तो ये 3/2 जब ऊपर लेके जाओगे तो 2/3 बन जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स ओवर एक्स है, इसके लिए इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। हमें मैथ के अंदर ये पता है कि कोई सी दो टर्म्स हो, थ्री टर्म्स हो, फोर टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो, अगर वो न्यूमिनेटर में हैं और वो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आप डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड करके सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा प्लस x/x आ जाएगा, तो x/x इज इक्वल टू 1 और 1/x एज इट इज। अब 1/x की इंटीग्रेशन जो है वो नेचुरल लॉग x होती है, और जो 1 की इंटीग्रेशन है वो x, और साथ में ये कांस्टेंट c आपने हर दफ़ा ऐड ज़रूर करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 1/x² + 1 डी, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपस में क्या है, इक्वल है। उधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर 2 आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे भी 2, एक काम तो ये है कि आप इन दोनों को कर दें डिवाइड। डिवाइड कर दें तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट पे पहुंचोगे जब डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड नहीं करना तो फिर इसके बाद ये स्टेप जो है ये कैसे आएगा, -1 यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप इस -1 में लिखो +1 - 1। क्या लिखेंगे,
+1 -1 यानी कि 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। बच्चे के बाद याद रखें, जब भी आपकी क्लास हो रही हो, पेन और रजिस्टर आपका आपके पास होना चाहिए। पेन और रजिस्टर आपका साथ होना चाहिए। पेन और रजिस्टर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ नोट नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन बाद में पूछ नहीं सकते। ये याद रखिएगा। आपने भूल जाना है कि पीछे हमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा था, कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, तो पेन और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। तब यहाँ मैंने ये बताया कि -1 है, तो यहाँ आप 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में, तो आप यहाँ पहुँचोगे x² + 1 -2, और नीचे x² + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये +1 - 2 क्या बनेगा, x² + 1 ओवर x² + 1, तो आंसर विल बी 1। और यहाँ से इसको ब्रेक करें माइनस से, तो माइनस एज इट इज़, और 2 ओवर x² + 1 आ जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x। 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x आ जाएगी, और -2 एज इट इज़। और x² + 1 के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला बन गया ये डायरेक्ट। किसका फार्मूला है ये, tan इनवर्स x का। because as we know that the derivative of tan inverse x is equal to 1 over 1 plus x square। तो ये हमारे पास देखें 1 over 1 plus x square यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये tan इनवर्स x का डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा tan इनवर्स x, और साथ में आप कांस्टेंट c ऐड करोगे। सिमिलरली आपके पास tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास कोई आंसर नहीं है, याद रखिएगा। tan स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, उसके लिए हमें चलना पड़ता है इस फार्मूले की जानब। एज वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। तो वहां से जो tan स्क्वायर x होगा वो किसके इक्वल आएगा, secant स्क्वायर x -1 के। अब इस secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमें पता है वो क्या होती है, tan x, और 1 की इंटीग्रेशन x, और कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया। नेक्स्ट cot स्क्वायर x। अब जो cot स्क्वायर x है ये भी हमारे पास डायरेक्ट आंसर नहीं देता हमें, कि इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, इसको 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x उस फॉर्मेट में लेके जाएंगे, और वहां से फिर कोसेकेंट स्क्वायर x -1 आ जाएगा। तो आगे कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन -cot x आएगी, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू -कोसेकेंट स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे अगर माइनस होता ऑलरेडी तो फिर ये प्लस का cot x आना था, माइनस नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गई है फिर। ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास cos स्क्वायर x है। तो cos स्क्वायर x भी बहुत इजी है। cos स्क्वायर x के लिए आपने जाना है 1 + cos 2x/2। आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ी थी डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। तो ये अगर आप देखो तो ये cos स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल है, 1 + cos 2x/2 के। और इससे अगला जो क्वेश्चन आएगा देखें sin स्क्वायर x, तो उसमें क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, 1 - cos 2x/2। तो इन दोनों में बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने तैयार करना है। cos स्क्वायर x के लिए 1 + cos 2x/2, और साइन स्क्वायर x के लिए 1 - cos 2x/2। तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल दें, इस 1/2 को, और 1 की इंटीग्रेशन करें, फिर यहाँ से 1/2 को बाहर निकाल दें और cos 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, तो नेक्स्ट 1/2 आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x, 1/2 एज इट इज। अब देखें यहाँ पे ये है cos 2x, तो ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2। अगर तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता, फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि ये cos 2x है मेरे पास एक फंक्शन, और मैंने इसका लेना है डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, -sin 2x, -sin 2x। और आगे 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। तो डेरिवेटिव में वो 2 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो एक काम तो ये होगा कि cos का आंसर आएगा प्लस में, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं। cos का आंसर आएगा प्लस में, और ये जो 2x होगा जो कि वहां पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आपने उसको डिवाइड करना है। क्लियर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर दफा 2 ही आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ जाए जो कि cos के एंगल में पड़ा हो, ठीक है, वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/2, 3/2, कुछ भी हो सकता है, तो आपने इंटीग्रेशन के अंदर उसको क्या करना है, उसके डेरिवेटिव को नीचे करना है डिवाइड। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, तो यहाँ तक हो गया। साइन स्क्वायर एक्स वाला बहुत ईजी है, ये भी हो जाएगा। 1 माइनस कॉज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स। अब इसके लिए भी आपने वही फार्मूला तैयार करना है, डबल एंगल हाफ एंगल वाले फार्मूले। अब ये फार्मूला कहाँ से बना है? ये यहीं से फार्मूला बना है, इस फार्मूले से, यहाँ से, कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस 2x/2 के इक्वल होता है। तो आप इसका जब उधर डबल है, इस तरफ डबल एंगल है, उधर सिंगल है, तो आप इधर सिंगल करोगे तो उधर हाफ करना पड़ेगा। तो इस तरफ बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो 2 साइन स्क्वायर x/2 के इक्वल होता है। और इसके अंदर √2 और साइन x/2 एज इट इज, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कांस्टेंट एज इट इज, और इंटीग्रेशन किसकी आएगी? साइन x/2 की। अब साइन का जो डेरिवेटिव है वो प्लस का कॉज एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में वो माइनस का कॉज आएगा, क्योंकि हमने ऑपोजिट काम करना है। और जो x/2 है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2, तो वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी बहुत इजी है कि x जो है वो किसके इक्वल है? 2 साइन थीटा के। तो हमारे पास यहाँ पे